साथियों नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर जो हम मतदान की कार्रवाई करवाएंगे वो एक नज़र में पूरा देखेंगे। ईवीएम को किस प्रकार से कहाँ कैसे एडजस्ट करना है शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि स्टार्ट से लेकर मॉक पॉल से लेकर के क्लोज बटन तक क्या क्या काम करने हैं। और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मैंने ये नोट करके रखा है, उनको आप एक नज़र में ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले मैंने जो नोट किए हैं उन पॉइंटों को देखते हैं, केवल ईवीएम के बारे में। उसके बाद में ईवीएम सहित कुछ कागजात होंगे उन पर भी नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं। और इससे पहले भी अन्य कई एक वीडियो बना चुके हैं, उनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ईवीएम को हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन कैसे करने हैं, बीवीसी आपको याद रखना है। बीवीसी, बी से बैलेट यूनिट, वी से वीवीपैट और सी से कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले हमको बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट में जोड़ना है और वीवीपैट के केबल को सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट में जोड़ना है। और इनको जो रखने का तरीका होगा वो ये होगा कि बीयू आपका राइट साइड में होगा और इसके लेफ़्ट में आपका वीवीपैट रखा जाएगा। ये दोनों बूथ के अंदर रखे जाएंगे जहाँ पर मतदाता अपना मतदान करेगा। और सीयू मशीन होगी वो हमारे एक कर्मचारी के पास रहेगी जहाँ से बैलेट पेपर इशू किए जाएंगे। जब आपका मशीन इस प्रकार से एडजस्ट हो जाए उसके बाद में सबसे पहला काम आपको वीवीपैट के नोब को ऑन करना है, यानी कि जो पड़ा हुआ नोब है उसको खड़ा करना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, अब आपको सीयू को ऑन करना है। जब सीयू ऑन हो जाए इसके बाद में आपको क्लियर बटन दबाना है। क्लियर बटन दबाने के बाद में आपके पास दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो उसमें इनवैलिड लिखा होगा। यदि इनवैलिड लिख करके या एरर लिख करके आ रहा है तो आप सीआरसी करें। यदि इनवैलिड या एरर नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में आपका मशीन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको कम से कम 50 वोट डालने पर सभी बटनों पर मिला करके जो भी नोटिस ऐड बटन्स हैं आपके वीयू में उसमें 50 वोट कम से कम डाल दीजिएगा। उसके बाद में क्लोज बटन दबाइएगा। क्लोज के बाद में रिजल्ट सेक्शन को दबाइएगा और रिजल्ट सेक्शन को आप जो वोट डालें उनसे मैच करा लीजिएगा। उसके बाद में क्लियर बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो मॉक पोल के दौरान आपने वोट डाले हैं वो मशीन से यानी कि सीयू से हट जाएं। इतना काम आप ज़रूर कर लें। और यहीं पर जो वीवीपैट है उसकी भी पर्चियों को निकाल लें और उन्हें प्रत्याशी वाले लगा करके उनका भी रिजल्ट से मिलान ज़रूर कर लें। इसके बाद में अब आपको क्लियर कर देना है और जैसे ही आप क्लियर करेंगे उसके बाद में आपको सीयू को ऑफ़ कर देना है। सीयू को ऑफ़ कर दें, उसके बाद में ग्रीन पेपर सील से रिजल्ट सेक्शन को सील करेंगे। जो ग्रीन पेपर सील मिलेगी ए बी वाली, ए और बी केवल दो ही पॉइंट लिखे होंगे, तो उसे इस प्रकार से लगाएं कि जो उसमें ग्रीन पेपर सील का नंबर है वो ऊपर आ जाए। इसके बाद में स्पेशल टैग क्लोज बटन पर आपको लगाना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जो स्पेशल बटन है उसमें सीयू का नंबर लिखा जाएगा, उसे आप ज़रूर नोट कर दें। इसके बाद में आपको जो यहाँ पर आपको दो पेपर सील मिलेंगी, एक पिंक पेपर सील मिलेगी और एक आपको ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील को आपको सीयू में लगाना है। सीयू में जो पेपर सील लगेगी वो आपकी ग्रीन लगेगी, और जबकि जो आपके वीवीपैट से आपने 50 वोट डाले और प्लस 7 पर्चियाँ जो वीवीपैट के सही होने का प्रमाण देती हैं, इनकी 57 पर्चियों को एक पीछे मॉक पोल की मोहर लगा करके सभी पर्चियों पर एक ब्लैक कलर के लिफाफा में बंद करके इस पर आपको पिंक सील लगानी होगी। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखें, दोनों पेपर सीलों पर जो वहाँ पर एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर आप ज़रूर करवा लें। साथ ही स्पेशल टैग है उस पर भी हस्ताक्षर करवा लें। इन पॉइंटों को ज़रूर आप नोट करते रहें जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न ना हो। इसके बाद में आप स्पेशल टैग को क्लोज करने के बाद में बंद कर दें और बाहर से एड्रेस टैग लगेगा। एड्रेस टैग आपका वीवीपैट में भी लगेगा और इसमें ज़रूर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीवीपैट में जो एड्रेस टैग लगेगा वो ड्रॉप बॉक्स में लगेगा, जहाँ से वो पर्चियाँ आप निकालेंगे वहाँ पर आपको वीवीपैट को भी एड्रेस टैग लगा करके सील कर देना है। तो ये जब सीलिंग पूरी हो जाए तो अब आपकी मशीन एकदम से जो मतदान है, वास्तविक मतदान है, उसके लिए तैयार हो गई है। लेकिन अभी इसको ऑन नहीं करना है। जैसे ही आपके यहाँ जो भी समय है, इस समय 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो मतदान हो रहा है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हो रहा है। तो जैसे ही 7 बजे वैसे ही आप मशीन को ऑन कर दीजिएगा।
जैसे ही मशीन को आप ऑन करेंगे फिर से 7 पर्चियाँ कट करके वीवीपैट में गिरेंगी। अब यहाँ पर आपकी मशीन बिल्कुल रेडी है। जो भी कैंडिडेट आए जो भी मतदाता आएगा उसको आप वोट डलवाइएगा और प्रत्येक 2 घंटे में आप टोटल बटन से ज़रूर अपना मिलान करते रहें। तो टोटल बटन का मिलान जो भी उस मशीन में वोट निकल रहे हैं वो आपके 17 ही रजिस्टर से मैच होने चाहिए। 17 ही रजिस्टर जो कि आपके P2 के पास रहेगा। तो ये एक नज़र में पूरा मतदान था। अब ये तो हमने अपने जो हिसाब से जो नोट किए पॉइंट उनके हिसाब से मैंने आपको ये पूरा एक नज़र में चुनाव बता दिया। अब इसके बाद में देखते हैं जो आयोग के हिसाब से एक नज़र में चुनाव है उसको भी नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक नज़र में देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति सुबह सबसे पहले करना है। उसके बाद में 5:30 बजे मॉक पोल हेतु कनेक्शन का क्रम यूनिट रिप्लेसमेंट वगैरह कर लेने हैं। तो उनका जो क्रम होगा वो बीयू की केबल को वीवीपैट से, वीवीपैट की केबल को सीयू से कनेक्ट करना है। इसी क्रम में कनेक्ट करना है। और जो आपका वोटिंग कंपार्टमेंट होगा वहाँ पर वीवीपैट को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस साइड वीवीपैट और इस साइड आपको बीयू, राइट साइड में आपको बीयू रखना होगा। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीवीपैट को ऐसे स्थान पर रखें जहां सीधे सूरज या बल्ब की रोशनी, हैलोजन की रोशनी ना पड़े। इसके बाद में 5वां पॉइंट है सीयू संबंधित जो कार्मिक है जिसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा वो एक अलग एक कर्मी के पास रहेगा। वीवीपैट नॉब लेटे हुए से खड़ा करेंगे, सीयू को स्विच ऑन करेंगे और सीयू डिस्प्ले ईवीएम इज रेडी मॉक पोल प्रारंभ करें। जब सीयू पर इस प्रकार का ये मैसेज आ जाए ईवीएम इज रेडी तब आप मॉक पोल करवाएं। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है मॉक पोल के दौरान यदि आपको मशीन कोई गड़बड़ लगती है तो केस 1 में बीयू अगर ख़राब है तो बीयू को बदला जाएगा। बीयू के साथ पुनः 50 वोट का मॉक पोल करना होगा और यदि सीयू ख़राब है तो उस स्थिति में आपको सीयू के साथ पुनः 50 वोट का मॉक पोल करना पड़ेगा और सीयू को बदलना पड़ेगा। यदि वीवीपैट ख़राब है तो वीवीपैट के बदले में वीवीपैट के साथ पुनः 50 वोट का मॉक पोल करने पड़ेगा। यानी कि मॉक पोल के दौरान कोई भी मशीन यदि ख़राब होगी तो आपको पूरा उसी मशीन को बदल दिया जाएगा और इस दौरान आपको मॉक पोल के दौरान पूरे 50 वोट डलवाने होंगे। कम से कम 50, उससे ज़्यादा भी आप डलवा सकते हैं। और जो भी ख़राब मशीन है उसे पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी और इसके साथ जो घोषणा पत्र भरे जाएगा वो भी भर के दे देंगे। इसके बाद में 10 नंबर है मॉक पोल जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको मॉक पोल पूरा होने के बाद सीयू का क्लोज करना होगा। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से पर्ची निकालने होंगी और प्रत्याशी वार गणना करना होगा। सीयू से रिजल्ट मिलान करना होगा। इसके पश्चात जब आपका सब ओके हो जाए तब आप क्लियर बटन दबा करके उसे साफ़ कर दें। इसके बाद में मॉक पोल पर्ची मोहर लगाकर काले लिफाफे में रख कर पिंक पेपर से सील कर देंगे। इसके बाद में वीवीपैट नॉब लेटे हुए स्थिति में रखेंगे। सीयू को स्विच ऑफ करेंगे। सीयू व वीवीपैट की सीलिंग प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद में वास्तविक मतदान प्रारंभ किए जाने की घोषणा के पश्चात वास्तविक मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। अब यहाँ पर वास्तविक मतदान के दौरान यदि कोई रिप्लेसमेंट होता है जैसे केस 1 में यदि बीयू खराब है तो बीयू, सीयू, वीवीपैट तीनों यूनिट को बदलना होगा और नए सेट में मॉक पोल की प्रक्रिया प्रत्येक उम्मीदवार को नोटा सहित केवल एक वोट दे करके करेंगे। ये रिप्लेसमेंट तभी होगा जब आप वास्तविक मतदान चल रहा है उस दौरान यदि कोई बीयू ख़राब होता है तो आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। यदि सीयू ख़राब होता है उस स्थिति में भी आपको पूरा सिस्टम, पूरा सेट चेंज करना होगा और प्रत्येक उम्मीदवार को नोटा सहित एक मत डाल करके इतना मॉक पोल भी कराना होगा। इसके बाद में केस 3 यदि वीवीपैट ख़राब होती है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा और कोई भी मॉक पोल नहीं कराया जाएगा। अब इसके बाद में विशेष नोट, वास्तविक मतदान के दौरान खराब यूनिट पीठासीन अधिकारी की अवरक्षा में रहेगी तथा ARO के पास पीठासीन अधिकारी जमा करेंगे। और जबकि जो मॉक पोल के दौरान यदि कोई मशीन ख़राब होती थी तो उसे जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उन्हें दे देंगे। लेकिन यदि वास्तविक मतदान के दौरान कोई मशीन ख़राब होती है तो वो हम सीधे अपने काउंटर पे जमा करेंगे ARO महोदय के पास। तो ये पॉइंट सभी नोट करने लायक हैं, इन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में प्रपत्र 87 यानी कि वास्तविक मतदान के दौरान खराब व बदली गई बीयू, सीयू या वीवीपैट के संबंध में अलग अलग बनाया जाएगा।
तथा संबंधित सीयू पर क्रमानुसार बांधा जाएगा। तो इन चीज़ को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रपत्र 17 से जो मतपत्र लिखा होता है उसको वास्तविक मतदान के दौरान यदि खराब या बदली गई वीवीपैट के संबंध में अलग अलग बनाया जाएगा और संबंधित सीयू को क्रमानुसार बांधा जाएगा। इसके बाद में मॉक पोल क्लोज, अंतिम मतदाता द्वारा मतदान किए जाने पर अथवा शाम 6 बजे कोई मतदाता उपस्थित न होने के पश्चात सीयू का टोटल बटन दबाकर 17A व 17C के अनुसार डाले गए मतों के मिलान के पश्चात क्लोज बटन दबाकर पोल को क्लोज करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार से आप पूरे दिन की कार्रवाई ईवीएम में कर लेंगे। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए रह जाएंगे उनको तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो इस प्रकार से ये मतदान आपका संपन्न हो जाएगा। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।